भक्तों, जिस घर में भी भगवान का वास होता है वहां मिलते हैं ये 3 शुभ संकेत। जी हाँ भक्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भक्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही जरूरी बात आपको बताने वाले हैं। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में किसी चमत्कार के रूप में नहीं आते, बल्कि कुछ ऐसे संकेत के रूप में आते हैं जिन्हें हम हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में, तनाव भरी जिंदगी में समझ नहीं पाते। जी हाँ भक्तों, लेकिन हमारे घर में ऐसी कौन कौन सी सकारात्मक शक्तियां मौजूद हैं, कौन सी अदृश्य शक्तियां हमारे घर को हर कदम संभाल रही हैं, हम इन चीजों पर ध्यान दे ही नहीं पाते। कई बार भक्तों हम सोचते हैं कि हमारा घर साधारण है, हम सामान्य लोग हैं, हमारा जीवन भी दूसरों के जैसा ही है। लेकिन सच तो यह है भक्तों कि हर घर, हर इंसान, हर परिवार के ऊपर भगवान की अलग अलग तरीके से कृपा होती है। जिन घरों में भक्तों भगवान का वास होता है वहां हमें ऐसी ऐसी चीजें अनुभव करने को मिलती हैं जो आपने आज तक कहीं देखी नहीं होगी, कहीं सुनी नहीं होगी। इसीलिए भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे संकेत बताने वाले हैं जो यदि आपको भी मिल रहे हैं तो भक्तों आप इस बात को समझ जाना कि आपके घर में भी साक्षात भगवान का वास है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही मूर्ख होगा वह व्यक्ति जो आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती करेगा या जो इस वीडियो को नहीं देखेगा। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, आपको बता दें, कई बार हमारे घर पर बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां होती हैं जो हमारे घर की रक्षा करती हैं, जो हमारे घर पर, घर के हर सदस्य पर एक सुरक्षा कवच की तरह बनी रहती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। कई बार हमें ऐसे ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम समझ नहीं पाते, लेकिन भक्तों शायद वही संकेत होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भगवान हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर कोई ना कोई संकेत जरूर प्रदान करते हैं। चाहे भक्तों हमारे जीवन में किसी शुभ समय की शुरुआत होनी हो या हमारे जीवन में किसी बुरे समय की शुरुआत होनी हो, हर समय की शुरुआत के पहले भगवान हमें किसी न किसी रूप में आकर कोई ना कोई संकेत जरूर दे जाते हैं। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो आखिरी तक देखना, क्योंकि आज जो बातें आप सुनोगे वह अपने संकेतों के बारे में तुम्हें अपने घर की तरफ एक अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देंगी। जी हाँ भक्तों, कई लोग इसे संयोग समझ लेते हैं, लेकिन यह संयोग नहीं भक्तों, यह भगवान का एक आशीर्वाद होता है। और अगर ये 3 संकेत आपको भी अपने घर में दिखाई दे रहे हैं तो समझ लेना कि आपके घर में साक्षात नारायण का वास है। जी हाँ भक्तों, इंतून भक्तों, आपका घर कोई साधारण घर नहीं है, आपका घर एक बहुत ही पवित्र स्थान है जहां साक्षात भगवान वास करते हैं। तो भक्तों चलिए बिना देर किए हम उन संकेतों के बारे में समझ लेते हैं। भक्तों, जो सबसे पहला शुभ संकेत होता है वह होता है घर में प्राकृतिक सुख, शांति और बिना वजह पॉजिटिव एनर्जी का मिलना। कई घर ऐसे होते हैं भक्तों जहां घुसते ही एक अलग सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई हल्की अनदेखी सुगंध हो, जैसे वहां की हवा बाकी घरों से अलग हो। ऐसे घरों में लड़ाई झगड़े भक्तों आप देखोगे कि बहुत ही कम होते हैं। छोटी मोटी तकरार तो हर घर में होती है, परंतु जिन घरों में भगवान का वास होता है वहां के लोगों के मुंह पर ज्यादा गुस्सा नहीं होता, वहां के लोग जरा जरा सी बातों में ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करते। वहां रहने वाले सभी लोग एक दूसरे की बात बहुत अच्छे से समझते हैं। यदि किसी से कोई गलती भी हो जाए, किसी से कोई छोटी मोटी बात गलत बोली भी जाए तो वह एक दूसरे को माफ कर देते हैं और घर का वातावरण हमेशा सौम्य बना रहता है। अगर किसी घर में बिना किसी खास कोशिश किए घर वाले आपस में प्रेम बनाए रखते हैं, बच्चे बिल्कुल शांत स्वभाव में रहते हैं, बड़ों का दिल बहुत नरम होता है और घर की ऊर्जा हमेशा सकारात्मक महसूस होती है, तो भक्तों ये बहुत ही बड़ा संकेत है
कि आपके घर में साक्षात भगवान मौजूद हैं या आपके घर पर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है। जी हाँ भक्तों, आप देखोगे कि ऐसे घर की दीवारों में आपको एक अलग ही चमक सी दिखाई देने लगेगी। भले ही उस घर की दीवारें कई कई साल पुरानी हो, सैकड़ों साल पुरानी क्यों ना हो, लेकिन उस घर में एक अलग सी चमक आपको दिखाई देगी जो आपको आजकल के बड़े बड़े मोहल्लों तक में नहीं मिलेगी। रात को सोते समय बहुत शांति रहेगी, आपका मन डर या बेचैनी बिल्कुल नहीं होगी और सुबह उठते ही ऐसा लगेगा कि मानो कोई अदृश्य शक्ति रात भर आपकी रक्षा कर रही हो। और भक्तों आपको बता दें, ऐसे घरों में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास ऐसे नहीं होता। ऐसे घरों में सुबह शाम भगवान की भक्ति होती है, भगवान की पूजा पाठ होती है और घर के सभी सदस्य पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं। इससे भक्तों भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं और घर में सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो भक्तों यह संकेत यदि आपको मिल रहा है तो यह तो वह पहला संकेत है जिससे आप यह बात समझ सकते हैं कि भगवान आपके घर में रहते हैं, भगवान की आपके घर पर कृपा है। इसी वजह से आपके जीवन में कोई उलझने नहीं है, आपके घर में कलह नहीं होती, कोई बात होती भी है तो बहुत शांति से होती है, बेवजह का तनाव आपके यहाँ नहीं रहता। अब भक्तों आते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत भक्तों, जब घर में भगवान की कृपा बनी होती है वहाँ कोई काम अटकता नहीं है, वहाँ काम होते होते रुक भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई मदद आ जाती है। जी हाँ भक्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जिस घर में भगवान की कृपा बनी होती है वहाँ मुश्किलें बहुत आती हैं। आपने देखा होगा कि आप जब भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति करने लगोगे, जब आप भगवान के बहुत ज़्यादा मंदिर जाने लगोगे, करीब जाने लगोगे तो आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ने लगेंगी। आप ये सोचोगे कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो मेरे जीवन में सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, मेरे जीवन में पैसा ही पैसा होगा। लेकिन भक्तों आप देखोगे कि जब आप भगवान के करीब जाने लगोगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ने लगेंगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान आपके साथ नहीं है या भगवान आप पर कृपा नहीं कर रहे। भक्तों आप देखोगे कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है, अंत में जाकर उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ सही हो जाता है जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है। जी हाँ भक्तों, जिस भी घर पर भगवान की कृपा बनी होती है वहाँ बहुत शिकायत होती है, वहाँ बहुत तकलीफ आती है, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ समय पर अचानक से कहीं ना कहीं से कोई चमत्कार होता है और सारी चिंता मिट जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। कभी कोई अचानक से रिश्तेदार से मदद मिल जाती है या अचानक से कोई ऐसा अवसर पैदा हो जाता है जिससे सालों से अटका हुआ काम पूरा हो जाए। यह कोई सामान्य घटना नहीं है भक्तों, यह घटनाएं केवल उन घरों में होती हैं जहां साक्षात नारायण का वास हो। और भगवान जब भी ऐसे लोगों पर प्रसन्न होते हैं, ऐसे घर पर प्रसन्न होते हैं तो उस घर पर कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। अगर भक्तों किसी घर में काम बिना मेहनत के नहीं लेकिन बिना अड़चनों के पूरे हो जाते हैं तो समझ लेना कि वहां भगवान की विशेष दया बनी हुई है। कभी कभी ऐसा लगता है भक्तों कि कोई अदृश्य हाथ हमें पीछे से धक्का दे रहा है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो मुश्किल बहुत आती है, लेकिन अचानक से समाधान मिल जाता है, अचानक से सारे रास्ते खुलने लग जाते हैं। घर में कोई बीमार हो जाता है तो जल्द वह ठीक हो जाता है, कोई मानसिक परेशानी हो तो बिना किसी दवाई के राहत मिल जाती है। अजीब अजीब घटनाएं हमारे जीवन में और हमारे घर में होने लगती हैं और अंत में जाकर भक्तों सब कुछ इतना सामान्य हो जाता है कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। इसे ही कहते हैं भक्तों कि साक्षात भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी हुई है, तो आपको परेशान होने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भक्तों तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत समझ लेते हैं। यह सबसे आवश्यक संकेत जिससे आप इस बात का पता लगा सकते हो कि साक्षात ऊपर वाले की कृपा आप पर बनी हुई है। भक्तों भगवान का सबसे बड़ा संकेत होता है अचानक आने वाली खुशियां। जी हाँ भक्तों, जब किसी घर में भगवान का वास होता है तो वहाँ दुख बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता।
वहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कभी कोई दुख आ भी जाएगा तो उसका सम आधान घर के लोग शांति से बैठकर निकाल लेते हैं। जी हाँ भक्तों, और आप देखोगे कि जिन घरों में भगवान की विशेष कृपा बनी होती है वहाँ रोजाना आपको एक गौ माता नजर आएगी। जी हाँ भक्तों, यदि आपके भी घर पर रोजाना कोई गौ माता आती है, अलग अलग नहीं, एक ही गौ माता यदि रोजाना आपके घर रोटी मांगने आती है, तो समझ लेना कि आपके घर की जो दरिद्रता है, आपके घर के जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वह गौ माता उन परेशानियों को हरने आ रही है। इसीलिए भक्तों, यह कोई मामूली संकेत नहीं है, यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि साक्षात भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी हुई है। भक्तों, आप देखोगे कि जब भी आप कोई शुभ काम करने जाओगे, समझ लो आप अपने व्यापार के लिए जा रहे हो या आप अपने दफ्तर के लिए जा रहे हो, आप जहां पर भी कोई शुभ काम करने जाओगे तो भक्तों घर से निकलते ही आपको गौ माता के दर्शन हो जाएंगे, या घर से निकलते ही भक्तों कोई सामने से आता हुआ आपको दिखाई देगा जिसके हाथ में जल का लोटा होगा, पूजा की थाली होगी, या कोई मंदिर से आता हुआ दिखाई देगा, वह आपको प्रसाद दे देगा। यह सब भक्तों एक बहुत ही शुभ संकेत होते हैं कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो, आपका वह काम बहुत अच्छे से पूरा होने वाला है, बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट के आपका काम अच्छे से पूरा होगा और भगवान की विशेष कृपा दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी हुई है। साथ ही भक्तों, आपने देखा होगा कि कुछ घर जो बहुत पुराने से दिखाई देते हैं, कुछ घर जो बिल्कुल खंडहर जैसा लगता है, जिन्हें देखकर ही उनके अंदर घुसने का भी मन ना करे, उनके अंदर कदम रखने का भी मन ना करे। उन घरों की दीवारों पर छिपकलियां बहुत ज़्यादा होती हैं। रात के समय देखोगे तो दिवाली के दिन भी आपको छिपकलियां दिखाई देंगी, और जब भी आप उस घर की दीवार पर देखोगे आपको ढेर सारी छिपकलियां नजर आने लगे। अंगी, ऐसे घर में भक्तों माँ लक्ष्मी का बहुत वास होता है। तो यदि आपके घर में भी यह होता है तो आपको उन छिपकलियों को कभी भगाना नहीं है, आपके घर में भी साक्षात माँ लक्ष्मी का वास रहने वाला है। साथ ही भक्तों, कुछ घरों की छत पर रात को उल्लू आकर बैठ जाता है, यह भी भक्तों हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ संकेत बताया गया है। देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा कि भगवान हमारे जीवन में हर एक घटना जो होती है उसका संकेत हमें पहले से दे देते हैं। कोई शुभ घटना होने वाली होती है तो भी हमें संकेत मिल जाता है, और कोई अशुभ घटना होने वाली होती है तो भी हमें संकेत मिल जाता है। बस हम मनुष्य की नज़रों से उन संकेतों को समझ नहीं पाते, या आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम समझना तो चाहते हैं, लेकिन शायद हमारे पास उन संकेतों को समझने जितना ज्ञान नहीं होता या समय नहीं होता। लेकिन भक्तों, ये सब बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। आपके घर की छत पर उल्लू का आकर बैठ जाना, या आपके घर में चूहों का घूमना, चूहों के बच्चे होना। कई घरों में दोस्तों पलंग में चूहों के बच्चे हो जाते हैं, वह भी एक बहुत शुभ संकेत होता है। हर घर में नहीं होते, यदि आपके यहाँ हो रहे हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इन्हें आप मजाक समझने की गलती मत कीजिए। कई घरों में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, यह भी शुभ संकेत है। साथ ही भक्तों, घर पर रोजाना गौ माता खाना, यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत हमारे शास्त्रों में माना जाता है। तो भक्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बताई। अब इनमें से कौन कौन से संकेत आपको मिल रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। राधे राधे।